जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। सीबीआई की छापेमारी और आरोप प्रत्यारोप के बीच ये पहला मौका था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बीजेपी नेताओं के सामने खड़े थे, दोनों आमने सामने। इसलिए नीतीश कुमार के भाषण पर सबकी निगाहें थी। सुनिए उन्होंने गठबंधन टूटने पर बिहार विधानसभा में क्या कहा। जो हालत हो गई थी इस बार के चुनाव में, 2020 के चुनाव में, और जो हालत हो गई थी, हम जो घूम रहे थे तभी बात हो रही, दिख रहे थे, किसको खिलाफ में खड़ा करा दिया गया था। सब चीज के बावजूद हमारे मन में कोई बात नहीं था और हमने कहा था कि भाई नहीं, ज्यादा सीट आप जीते हैं, आपका बनना चाहिए मुख्यमंत्री। मेरे ऊपर पूरा दबाव दिया गया कि नहीं साहब, आप ही संभालिए, बन जाइए। तो अंत में हम तैयार हो गए। लेकिन आप जानते हैं, जिस आदमी को हमने अपने पार्टी में नीचे से ऊपर लाया और उसको उधर दिया, उसको किस तरह से अंदर में करके, और अंत में हमने एक बार अपनी जगह पर 2020 के दिसंबर में, जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, और हमने अपनी जगह पर दे दिया, और बाद में अपनी मर्जी से कोई कहीं गया और अंदर चला गया, हमारे पार्टी के तमाम लोग बोलने लगे कि साहब बहुत गड़बड़ हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रहा है। पहले हुआ, हम नहीं सुनते थे सबका, हमारे मन में कोई बात नहीं थी। और आज जो भी कहता है कि हम अलग हो गए हैं और बनना चाहते हैं हम आगे, हम कुछ नहीं बनना चाहते। लेकिन आप जान लीजिए, आज हम काम कर रहे हैं। तो आज आपको दिक्कत हो रहा है कि अलग हो गए। आप बताइए तो 2017 में हम अलग हो गए थे इनसे। अब बोलिए ना, इन लोगों के ऊपर जो किया गया, और उसके बाद 5 साल बीत गया, अब तो इन लोगों के पास कुछ नहीं है। जो उस समय कहा गया था इन लोगों के बारे में कि यही चीज है, और अब तो कुछ नहीं है। तो आप समझ लीजिए, वहां से इतना कहा गया और मेरे साथ लोग इतनी बातचीत करके अपने साथ लाए, तो जो भी था हमने किया लोकसभा के चुनाव। लेकिन विधानसभा के चुनाव में क्या हो गया? विधानसभा के चुनाव उसका हो गया कि हम खत्म हो जाए, हमको तो कोई मतलब नहीं था भाई। नीतीश के जवाब में पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप अपनी निजी महत्वाकांक्षा के शिकार हो गए। नीतीश की तुलना क्रिकेटर से करते हुए कहा कि वो एक ऐसे बल्लेबाज की तरह हैं जो खुद पिच पर बने रहने के लिए दूसरों को रन आउट कराने को तैयार रहते हैं। मुख्यमंत्री बने रहते हैं, उप मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। विधानसभा में इस दौरान हंगामा भी हुआ, देखिए। अरे इतना ज्यादा दिल्ली से सिक्योरिटी का इंतजाम मिल गया है ना, इसलिए बोलो। ये भी हम लोगों की पार्टी छोड़ करके गया है, तो कुछ बोलेगा तो आप लोगों को कुछ दिल्ली वाला जगह देगा, समझ गए ना। भले लोगों को जगह नहीं मिलेगा आप लोगों में से, जो अंड बंड बोलेगा उसी को जगह मिलेगा। आप जान लीजिए, यही है आप लोगों की पार्टी। सुनना नहीं चाहते हैं आप लोग, सुनना नहीं चाहते हैं, भागना चाहते हैं। जितना देर भागोगे, कितना मानते रहे हैं। लेकिन हाँ, मेरे खिलाफ बोलो, अब बोलोगे तो कोई जगह तुमको केंद्र वाला देगा। आपने गौर किया, बड़े नेताओं की अदाएं, बड़े नेताओं का नाम नहीं लेते हैं अपने वार प्रतिवार में। पर इस हंगामे के बाद एक और बात निकलकर सामने आई। बहुमत तो साबित हो गया, पर स्पीकर का चुनाव 26 अगस्त को होगा, जिसके लिए कल नामांकन किया जाएगा। मौजूदा स्पीकर बीजेपी के विधायक विजय सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया, वो अब नेता प्रतिपक्ष होंगे। इसी उठापटक के बीच नीतीश कुमार ने 2024 का प्लान भी बता दिया। सबकी निगाहें थी, सुनिए। आप कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, और अब हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग मिल करके पूरा काम करेंगे। बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, और हम लोग सब लोगों से अपील कर रहे हैं। देश भर से कितने विभिन्न प्रांतों के विभिन्न दलों के लोगों ने फोन किया है हमको कि ठीक किया, ये निर्णय लिया, और हमने कहा सब मिल करके लड़िएगा, एक साथ होकर के लड़िएगा। तो 2024 का जो चुनाव का रिजल्ट होगा, अब क्या होता है, क्या क्या तरह का दिल्ली से चल रहा है, कोई काम हो रहा है, खाली प्रचार हो रहा है। Who will be the challenger to नरेंद्र मोदी? तमाम लोग इस पर माथापच्ची कर रहे हैं।
नीतीश कुमार ने भी प्रकारांतर से अपना दांव चल दिया है, अपनी दावेदारी पेश कर दी है। बिहार की सरकार आंकड़ों में भले स्थिर नजर आ रही हो, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों के ताप से ये कब तक बच पाएगी कहना मुश्किल है। बिहार के घटनाक्रम ने राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को ऊर्जा दी थी, तो बिहार में आने वाले हफ्तों में जो होगा उसका असर बिहार के साथ साथ 2024 में विपक्ष के प्रदर्शन पर भी जरूर पड़ सकता है।